Abdul Samad Yaqub, just look at what is happening. These parents are saying, there is no Eid celebration. Tomorrow you will be celebrating Eid with your family. General Asim Munir will be celebrating Eid with his family. But these parents will not be celebrating Eid because their children have been abducted for some so-called jihad in Jammu and Kashmir. So to feed this terror factory, even Muslims are now not being spared by the Pakistan Mil Jihad complex. See, 220 million, 22 million students are out of school in Pakistan. I mean, and these madrasas who are facilitating them, providing a free education to them, this is a sheer propaganda against them. See, if anyone who's gone missing from the madrasa, I strongly condemn it. The fair investigation should be held. I mean, maybe he has been gone missing for the forced labor, for the child labor. Sir, वही तो investigation नहीं. आप सुनो तो मौलाना खलील को. He says पुलिस के पास गए बाग में. Pakistan police refuses to investigate. Then Jamaat Dawa representatives came to his house and said, हमारे पास है, जिहाद के लिए है, पुलिस कंप्लेंट मत करो. देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि स्कूल में टीचर्स की या इन उस्तादों की सख्ती की वजह से बच्चे मदरसे छोड़ जाते हैं और फिर जमात दावा को ज्वाइन कर लेते हैं, आतंकी बन जाते हैं. अच्छा, ये तो मजाक है. जनरल साहब का ये कहना, जनरल साहब का लास्ट थिंग, जनरल साहब वो दौरा खासा जो है या दौरा आमा was 21 days training and दौरा खासा was 40 days training, 4 months training, and that was being conducted in the Afghanistan, not in the Azad Kashmir. वो पुरानी बातें जो हैं शायद. I am aware of this. जनाब, I am aware of this. I am the ex-corps commander of Kashmir. मुझे मालूम है आप यहाँ जिहाद की तरफ. One by one. Okay. जनरल हसनैन. जो बनी है जिसने कहा कि हम G20 नहीं होने देंगे और जहादियों को पुंछ के दरख्तों के अंदर वहाँ जंगल में ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसकी मैंने इंफॉर्मेशन लीक आउट की, जिसके हमारे लोगों ने जाके फोटोज रात वहाँ पे तहरीक इत्तेफाक राय के वर्कर्स ने खींची और वो शेयर की इंडियन मीडिया के साथ. दुनिया को हमने बताया. ये तो अभी G20 की बात है. जो गाजी शहजाद अहमद, जो पाकिस्तान एक्स आर्मी अफसर, जिसने वहां पे ओपनली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये ऐलान किया कि हम G20 नहीं होने देंगे और जातियों की ट्रेनिंग शुरू की. वो तो हमने इतना शोर मचाया कि पाकिस्तान आर्मी को खतरा पैदा हो गया कि कोई इसको आके मार ना दे. तो उसको उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया, उसको बचा लिया उन्होंने. यही तो पाकिस्तान करता है. जनरल हसनैन, यही तो पाकिस्तान करता है. हाफिज सईद को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लो, मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लो, दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लो. मतलब दुनिया के सारे आतंकवादी, वो दैट प्रोफेसर ऑफ टेरर वाज विद देम, उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लो. ऑल टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन पाकिस्तान. जनरल हसनैन, मुरीद के आप देख लीजिए, मुरीद को लुक एट मुरीद के, लुक एट बहावलपुर. आई मीन, अब आप मुझको कह रहे हैं कि मेरे पुराने ख्यालात हैं, अफगानिस्तान में दौरा खास दौरा अयाम चल रहा था. अभी क्या मुरीदके में आप डिनाई करेंगे कि मुरीदके के अंदर लश्कर तौयबा जमात दावा के कैंप वहीं चल रहे हैं? आप डिनाई करेंगे कि जैश मोहम्मद का बहावलपुर में इतना बड़ा कैंप है? और मतलब ये तो सभी को मालूम है, दुनिया को मालूम है पूरा. मैंने मुरीद के देखा है, मैंने मुरीद के लश्कर तैयबा का या जमात दावा का जो आप वो कह रहे हैं, वो देखें, वो मदरसा है. इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं होती. अगर आप मसूद अजहर के मदरसे की बात कर रहे हैं बहावलपुर के अंदर, आप मेरे साथ कोई अपना नुमाइंदा भेज दे, कोई जर्नलिस्ट भेज दे, मैं आपको लेके चलता हूँ, मुरीद के लेके चलता हूँ. जनाब, मदरसे भारत में भी हैं, मदरसे भारत में भी हैं, मगर हमारे मदरसे दूसरे किस्म के हैं. आपके मदरसे तो वो हैं जो जिहादी तैयार करते हैं. ये मेरा कहना है. जनरल साहब, आपकी बात से इत्तेफाक कर सकता हूं, मगर इस हद तक नहीं कि मदरसों में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स हो सकते हैं, वजीरिस्तान में हो सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं. जा सकती है, डिबेट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. अब तो मतलब आप सोचिए ना, आप तो खुद ही सफर कर रहे हैं. आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आप तो खुद ही सफर कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के हाथों. आप तो जानते हैं, अब तो सच बोलो. ये पाकिस्तान आर्मी के हाथों सफर करना वो हमारा इंटरनल मसला है. वो जहां आप सपोर्ट लेते हैं वहां फिर कभी कभी सफर भी करना पड़ जाता है. तो ये तो हमारा इंटरनल रिफ्ट चलता रहेगा. आपको पता ही है कि
खैर वो तो एक अलग एक पॉलिटिकल इशू हो जाता है, लेकिन जहां पे जनरल साहब की बात है, टीटीपी जब हमारे अगेंस्ट लड़ रही है तो जाहिर है कहीं पे ट्रेनिंग ले रही है। अगर नहीं तो ट्रेनिंग आप ही ने तो दी पहले आपके आर्मी ने, लेकिन उससे पहले टुडे आई स्टे ऑन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द मोमेंट आई आल्सो वांट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर मिर्जा, क्या जो इंडिया में लीडर्स है जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई या उमर अब्दुल्ला हो गए, इनको नहीं ये मुद्दे उठाने चाहिए? आफ्टर ऑल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी तो हमारा है, ये अगर लीडर है तो पूरे जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। इनको नहीं उठाना चाहिए बच्चों के अबडक्शन का मुद्दा? लश्कर तैयबा अगर बच्चे अबडक्ट कर रहे हैं पीओके में। देखिए, महबूबा मुफ्ती या इनकी तरह की जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड पर्सनैलिटीज है ना, ये पॉलिटिकल कार्टेल्स फैमिलीज हैं, ये कार्टेल्स हैं, ये अंजुमन ताजरान है, ये ट्रेडर्स एसोसिएशन है। ये जो इलेक्शन में सीटें कितनी इधर करनी है कितनी उधर करनी है, इक़्तिदार में कैसे आना है, क्योंकि इनके नजदीक जो ये पॉलिटिक्स है ये कारोबार है। पॉलिटिक्स इबादत नहीं है, पॉलिटिक्स खिदमत अवाम नहीं है। पॉलिटिक्स इज फॉर दीज पीपल इज अ मीन्स टू एनहांस एंड इंक्रीज their political capital so that they can translate that into economic profit and economic big capital. तो मैं ना पहले कभी मुझे इनसे कोई उम्मीद थी, ना अब उम्मीद है, और ना मैं इनको इनके बारे में कोई बात करता हूँ। जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो गए तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर से किस किस्म की तमाम सियासी पार्टियों का हम सफाया कर देंगे। नहीं, क्योंकि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जनरल हसनैन जी, उस पर हम इत्मीनान से कभी और, क्योंकि आज का डिबेट तो मेरा ये है कि वो जो बेचारे बच्चे हैं, मतलब आप सोचिए कल आप सब ईद मना रहे होंगे और वो माँ बाप जिनके बच्चों का लश्कर तैयबा ने किडनैप कर लिया, पाकिस्तान आर्मी जिन्हें टेरर ट्रेनिंग कर रही है, वो बेचारे बच्चे और वो माँ बाप तो ईद बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। बट जनरल हसनैन, Pakistan did this in 1990s where those mosque loudspeakers were used to chant Raliv Galiv ya Chaliv and remove Kashmiri Hindus from Kashmir. Now that Mill Jihad complex seems to be doing that in POJK. What do you make of Rajnath Singh, Defense Minister Rajnath Singh's statement that very soon people of POJK would want to come to India? What do you make of that statement? I entirely endorse what the Raksha Mantri has said. He has said it before also. ये पहली दफे नहीं कहा है उन्होंने, जो अब जम्मू में कहा तो बात बिल्कुल सही है। आई मीन इट्स फैक्चुअल। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए, अगर मेनलैंड पाकिस्तान में ये हाल है तो पीओजेके जो एडजंक्ट है वर्चुअली, उसमें क्या हाल होगा? आई मीन दे मस्ट बी इन वर्चुअली इन पॉवर्टी आजकल। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे खबर अंदर ज्यादा जा रही है और देख रहे हैं कि भारत का क्या प्रोलिफरेशन हो रहा है, अगले 4-5 साल में हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 2035 तक उम्मीद है कि $10 ट्रिलियन हो जाएगी। पाकिस्तान कहां होगा? मैं तो कहता हूं पीओजेके नहीं मगर आधा पाकिस्तान देख रहा होगा भारत की तरफ कि भाई हम किस तरह से बोरी बिस्तरा बांध के और भारत के अंदर पहुंच जाएं। ये बड़ा खतरा बोला जाएगा हमारे लिए उस वक्त। मगर ये बात बिल्कुल सही है और जो रक्षा मंत्री ने कहा है बिल्कुल वही है। इकोनॉमिक तरीके से, बाय इकोनॉमिक मीन्स यू विल फाइंड ऑटोमेटिकली the sentiment for integration with the rest of Kashmir will automatically enter into the minds of people of POJK.